नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात हम करेंगे हवन और यज्ञ के बारे में। जैसे कि अभी रिसेंटली फेस्टिवल्स का सीज़न चला हुआ है, तो हम अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में हवन यज्ञ करते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि यज्ञ को लेकर एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है हवन और यज्ञ को लेकर, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। यज्ञ को हमारे शास्त्रों में, वेदों में श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन उनमें से एक यज्ञ ये भी है जो हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र जो करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो मैंने एक चीज़ को नोट किया, मैंने अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ के देखी, शास्त्र पढ़ के देखे, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है सब में, वो है हवन यानी यज्ञ। मतलब आप वेद से पढ़ना शुरू करो, वेद, उपनिषद, पुराण और बिल्कुल तंत्र तक आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन यज्ञ सब में रहता है। हाँ, उसमें उपयुक्त होने वाली सामग्री अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। जैसे गुण की हम साधना करना चाहते हैं, उसी गुण से रिलेटेड साधन सामग्री उसमें ली जाती है हवन में। लेकिन एक चीज़ इससे प्रूव ये हो जाती है कि यज्ञ जो है वो एक बहुत ही साइंटिफिक कोई क्रिया है, जिसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आध्यात्मिक रूप से। फिर मैंने गूगल पे देखा कि जो यज्ञ है, हवन करने से O3 जो गैस है वो बनती है, ओजोन जो गैस है वो बनती है। तो मतलब पहले मैं भी समझता था कि यज्ञ करने से प्रदूषण होता है, क्योंकि बर्निंग होगी, आग जलेगी, धुआं उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ करने से पोल्यूशन कम होता है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत सारे रिसर्चेज यज्ञ के ऊपर हुए हैं और बहुत सारे शोध हुए हैं यज्ञ के ऊपर। जहाँ भी यज्ञ हवन जहाँ भी होता है वहाँ का सारा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। एक कारण तो ये है कि एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, जो परमात्मा हमें भोजन देता है, जो सारी ये प्रकृति देता है, उसको वापस कुछ देने के लिए, भोग स्वरूप उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को वापस देने के लिए कुछ अंश स्वरूप, तो उसके लिए भी हम यज्ञ को उपयोग करते हैं। लेकिन यज्ञ में प्रॉब्लम क्या होती है? यज्ञ का हम सबको पता है, बेनिफिट पता है, करना चाहिए ये भी पता है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो मैं आज जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, कि यज्ञ का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, उसको हम सब फॉलो नहीं कर पाते। कभी फॉलो करते हैं तो कभी तीज त्यौहार पे कर लिया, किसी विशेष अवसर पर हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि उसको करने में बड़ा एक जो शास्त्र पढ़ा लिखा, संस्कृत में पढ़े लिखे जो विद्वान हैं, जो ब्राह्मण हैं या जो पुरोहित हैं, वो तो कर लेते हैं उस चीज़ को डेली रूटीन में फॉलो, लेकिन एक आम इंसान उसको फॉलो नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर सकता है, करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। जैसे कि मैं तो अपनी लाइफ से लेता हूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल उसके मंत्र को याद करना, उस सारे प्रोसेस को याद करना, और ना ही इतनी चीज़ें अवेलेबल हो पाती। आजकल की भाग दौड़ के जीवन में इतना सब कुछ नहीं हो पाता। अगर हम करना भी चाहें, हमारी इच्छा भी हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आज की इस भाग दौड़ में यज्ञ को प्रॉपर तरीके से करना। यज्ञ का एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ हवन कैसे करें, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो तो बहुत लंबा है और हर रोज़ करना पॉसिबल भी नहीं मेरे ख्याल से। आजकल और दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है, क्यों बिल्कुल फिक्स होता है टाइम। थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसका एक शॉर्ट प्रोसेस बनाया है हवन का, यज्ञ का। उसको आप फॉलो करके आप हर रोज़ हवन कर सकते हैं। अपने पूजा पाठ या जो भी आप साधना करते हैं, उससे पहले या उसके बाद आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हवन की जो पद्धति है, ये मैंने शांति कुंज एक जगह है हरिद्वार में,
गायत्री परिवार, पंडित श्री राम शर्माचार्य, उन्होंने पूरी यज्ञ चिकित्सा के ऊपर बड़ा काम किया है। हवन की अलग अलग जो हम सामग्री यूज करते हैं उस अलग अलग इफ़ेक्ट उसके होते हैं। बीमारियों में हम औषधियाँ यूज करेंगे तो जो हवन का जो इफ़ेक्ट होगा वो औषधीय होगा, वो बीमारियों को ठीक करेगा। अपने अंदर की राजसिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए राजसिक चीज़ों का उपयोग हवन में किया जाता है। सात्विकता को बढ़ाने के लिए सात्विक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उस सारी वहाँ से फिर मुझे एक छोटा सा इक्विपमेंट भी मिला जिसने मेरी बड़ी हेल्प, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। एक मैं जो उपयोग करूँगा वो छोटी सी हवन की एक प्लेट है, छोटी सी हवन की प्लेट है, शांति कुंज से मैं लेके आया था। वो अभी मैंने ऑनलाइन तो चेक की, ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेट आप उपयोग कर सकते हैं। कोई भी तांबे का कोई छोटा सा बर्तन, कोई कटोरी आप ले लें जो गैस या चूल्हे के ऊपर रखी जाए और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा ना हो कि गर्म होती वो पिघल जाए, थोड़ी सी मजबूत हो तांबे का बर्तन, क्योंकि तांबा जल्दी हीट जनरेट करता, जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। फिर उस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करें, जो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे उस हवन को आप हर रोज़ कर सकते हैं। सारे 5-7 मिनट लगने हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि हमें आदत है ना हर चीज़ को शॉर्ट में करने की। जिनके पास समय है, जो हर रोज़ पूरा हवन कर सकते हैं वो पूरा करें, और पूरा नहीं कर सकते तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, अपने घर के ऑरा को, आभा मंडल को ठीक रखने के लिए, एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए जो अभी मैं जो हवन बताऊंगा, दैनिक हवन, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही एक रेगुलर रूटीन बना लें उसको। इसलिए ना करें कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए आपके एनवायरनमेंट, आपके घर के आभा मंडल के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही पॉजिटिविटी आपको पूरे दिन रहेगी। आप एक बार देखना, जब आप हवन करते हैं, हवन के पास बैठते हैं, पूरे दिन आपका जो आभा मंडल है वो पूरा चार्ज हो जाता है पॉजिटिव एनर्जी से, और पूरा दिन आप चार्ज फील करते हैं। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखें, हवन के जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ या जो गूगल पे लिखे हुए हैं, वो हवन के जो बेनिफिट हैं वो जब यज्ञ होता है, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, जब अग्नि जलती है, उससे होते हैं। कई बार क्या होता है, हम घर में हवन तो कर लेते हैं, कई मैंने देखा कि थोड़ा सा हवन करते हैं छोटा छोटा, लेकिन हम धुआं कर देते हैं उससे, मतलब उस पर हम सामग्री डाल देते हैं तो धुआं हो जाता है, और हम समझते हैं इस धुएं से ही सब कुछ पॉजिटिविटी आनी है। धुआं नहीं करना है, बिना धुएं का यज्ञ करना है। कम से कम धुआं होना चाहिए। धुआं तो तब होगा जब यज्ञ का जो टेम्परेचर है, जो हवन का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तब धुआं होगा। तो उसका भी शॉर्टकट मेथड मैंने निकाल लिया है कि वो हवन की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती रहे, मतलब जलती रहे, और आपको ज़्यादा एफर्ट भी ना करना पड़े। और हवन का जो टेम्परेचर है वो 300-400 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसमें आप कुछ भी डालते हो तो वो मल्टीपल होके, मल्टीप्लाई होके एनवायरनमेंट में वो चीज़ फैलती है। अगर आप उसमें औषधि डालते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा एक साइंटिफिकली उसका अगर हम समझें तो। जैसे पानी अगर हम डालते हैं तो H2O है, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो एक टाइप से टूट जाएगा और वो भाप बन जाएगा, गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यज्ञ में जो भी हम डालते हैं वो गैसेज में कन्वर्ट होके और लंग्स के थ्रू जब आप इनहेल करते हैं तो आपके पूरे शरीर में उसका बेनिफिट मिलता है, उस औषधि का वो काम करता है। तो अभी मैं आपको यज्ञ की एक छोटी सी पद्धति, छोटी सी विधि में सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, उसको आप घर में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, धुआं नहीं होना, धुएं वाला यज्ञ अच्छा नहीं माना जाता। आपको मानना मतलब इसलिए नहीं कि कुछ पाप होगा, पाप नहीं होगा, लेकिन धुआं मतलब कार्बन बना, मतलब कोई चीज़ ढंग से जल नहीं पाई और उससे पोल्यूशन होगा। जो धुआं है वो पोल्यूशन है, लेकिन हवन जो असली हवन होगा उसमें कम से कम धुआं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि होनी चाहिए। और घी की और जो सामग्री है, जो आप चीज़ें डालते हैं, उनकी मात्रा प्रॉपर एक अनुपात में चलनी चाहिए। क्या होगा कि ज़्यादा घी होगा तो हवन की जो अग्नि है वो भी कम हो जाएगी, ज़्यादा घी डालने से भी। एक अनुपात में जब आप डालते रहेंगे तो एक प्रज्वलित रहेगी प्रॉपर तरीके से। ये ध्यान रखें, बस ज़्यादा धुआं ना हो पाए। और दूसरा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि छोटे बच्चे इसको उपयोग ना करें, थोड़े बड़े लोग ही इसको प्रैक्टिस करें। और अपने आसपास कोई भी जलने की चीज़ हो तो उसको हटा लें, क्योंकि थोड़ी सी अग्नि कई बार थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो ध्यान रखें और थोड़ा दूर खड़े होके, कोई भी सिंथेटिक कपड़े पहन के ना करें और थोड़ा दूर खड़े होके ही करें। अपने ध्यान रखें, सावधानी रखें। ऐसा ना हो कि हवन करने के चक्कर में कहीं आपके
आपके घर में आग लग जाए, वो ध्यान रखें। और उसको बाद में छोड़े भी ना, कहीं ऐसी जगह रखें हवन करने के बाद भी जहाँ सेफ रहे, कोई आसपास आग पकड़ने वाली चीज़ ना हो। चले भी इस विधि को सीखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी डेली हवन करने के लिए। ये हवन प्लेट है जो कि तांबे से बनी हुई है। आप इसका अल्टरनेट कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जो गैस के ऊपर सेट हो जाए, और थोड़ा सा अगर किनारे हों तो थोड़ा सा और अच्छा है, ताकि अग्नि और जो सामग्री हो बाहर ना जाए। लेकिन ये पर्टिकुलर छोटे से हवन के लिए ही बनी हुई है। और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं सामग्री, नॉर्मल जो हवन सामग्री मार्केट में मिलती है वो भी आप ले सकते हैं, या पर्टिकुलर अपनी आप खुद बना सकते हैं उस हवन सामग्री के अंदर कुछ सामान मिक्स करके, कुछ औषधियाँ मिक्स करके। ये एक टाइप से दिया टाइप से या आरती के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये मैंने रोड साइड से ऐसे ही लिया था, तो इसमें भी मैं कई बार हवन कर लेता हूँ। तो गैस पे नहीं करना होता तो इस पर भी कर लेता हूँ। और घी चाहिए होगा जो कि मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी से अग्नि प्रज्वलित रहेगी और इसी से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो तांबे की जो प्लेट है उसको गैस चूल्हे के ऊपर आप रख दें। जो नॉर्मल गैस होता है घर पे, आप उस पर इस हवन को कर सकते हैं। उसके बाद आप गैस को जला देंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। अभी मेरे हाथ में, एक हाथ में मोबाइल से मैं ये कर रहा हूँ, तो एक हाथ में मोबाइल है, तो एक हाथ से मैंने इसको चलाया है। और जब थोड़ा सा ये गर्म हो जाए प्लेट, और टेम्परेचर को आप मीडियम रखना, बहुत ज़्यादा तेज करेंगे तो एकदम सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा। मीडियम आंच पे सही रहता है। टेम्परेचर को हमने मीडियम कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हवन सामग्री, जो कि जैसे आहुति डालते हैं उसी मुद्रा में बीच की 2 उंगली और अंगूठे का उपयोग करते हुए, और पहले आप सामग्री डाल दें। थोड़ा सा जब हीट आपको पता चलना शुरू हो जाए, जब हीट पकड़नी शुरू हो जाए, सामग्री में थोड़ा हल्का धुआं उठना शुरू हो जाए, तब आप उसमें थोड़ा सा घी और डाल दें। और इस प्रकार आप आहुतियाँ देते जाएं। 2-3 आहुति आप सामग्री से दे दें, फिर आहुति आप घी से देते जाएं बीच बीच में। जब आपको लगे कि घी कम हो गया, तो ऐसे थोड़ी सी देर में इसमें आग जलना शुरू हो जाएगी अपने आप। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप आग जलना शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसे किसी भी मंत्र के साथ आहुति देते जाएं। कोई भी मंत्र हो, उसके लास्ट में स्वाहा लगा के आप आहुति देते जाएं। आप अपने राइट हैंड्स का उपयोग करें, बीच की 2 उंगली और अंगूठे का उपयोग करें, और ऊपर से दूर थोड़ा सा कोशिश करें, दूर से छोड़ने की कोशिश करें। जैसे हवन में हम सामग्री डालते हैं उसी तरीके का उपयोग करें। देखो अभी इसमें आग जलनी शुरू हो गई है, तो ऐसे धीरे धीरे करके मंत्र करते जाएं, आहुतियाँ डालते चले जाएं। जितना भी आपके पास टाइम है, जितनी जो भी आपके पास, अपने लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने सामग्री को ध्यान में रखते हुए, कितना बड़ा पात्र आपने लिया उसको ध्यान में रखते हुए आप 11 आहुति डाल दें, 21 आहुति डाल दें। 24 गायत्री मंत्र का जैसे अच्छा माना जाता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा करके आप आहुतियाँ डालते चले जाएं। यही एक छोटा सा हवन है। और इसको 24 गायत्री मंत्र हो जाए, लास्ट में आप शांति पाठ करके आहुति डाल सकते हैं। ओम शांति 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 के साथ 3 आहुतियाँ डाल सकते हैं। ऐसे आप अपनी मर्जी से जो भी मंत्र आपको याद है, उन सारे मंत्रों के साथ आप इस हवन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच बीच में अगर आपको लगे कि अग्नि धीमी है, तो थोड़ी सी गैस की जो आंच है उसको थोड़ा सा तेज कर दें। और अगर आपको लगे कि अग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, सब कुछ एकदम से इंस्टेंट जल रहा है साथ साथ, तो थोड़ा सा कम कर दें। ऐसे धीरे धीरे आपको 1-2 दिन में आइडियाज़ आ जाएगा। और साथ में घी डालते रहें, सामग्री डालते रहें। मंत्र जाप आप मानसिक जाप कर सकते हैं, बोल के जाप कर सकते हैं। ये छोटा सा हवन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से, आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है। हाँ, जैसे देखिए अभी अग्नि काफ़ी तेज़ हो गई है, तो थोड़ा आसपास चीज़ें ना हो, कोई ऐसी चीज़ जलने वाली चीज़ ना हो, और ख़ुद भी थोड़ा सा दूर से ही आहुति डालें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे जब आहुतियाँ पूरी हो जाती हैं जितनी भी डालनी हैं, उसके बाद मैं इस गैस को बंद कर देता हूँ, और इस प्लेट को उठा के, चिमटे से मैं उठा के, ये जो छोटा सा जो दिए जैसा जो पकड़ने का हैंडल वाला जो बना हुआ है,
इसके ऊपर रख देता हूँ, पूरे घर में घुमा देता हूँ। जैसे आप आरती कर सकते हैं इसके साथ, और कुछ कर सकते हैं, मतलब अपने घर में घुमा दें, या थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसको किसी एकांत स्थान में रख दें या अपने मंदिर में रख दें, लेकिन ध्यान रहे आसपास कोई जलने वाली चीज़ ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखिए। कई बार क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसी में हवन कर लेता हूँ, मैं प्लेट का यूज नहीं करता, उसी में सामग्री डालता हूँ और हवन कर लेता हूँ। लेकिन इसको जलाए रखने के लिए कपूर की ज़रूरत पड़ती है। कपूर से ही एक बड़ी सी जोत टाइप से बना के बीच में रख देता हूँ और बीच बीच में कपूर डालता रहता हूँ, जिससे अग्नि जलती रहती है और आहुतियाँ डाल सकते हैं। इसका भी आप उपयोग, ये आपने देखी हवन करने की विधि, इसको आप हर रोज़ घर पे प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। आपके अंदर आपके आभा मंडल एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। आपका घर का जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो भी स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और आप उस पॉजिटिविटी को पूरे दिन महसूस करेंगे। और आध्यात्मिक रूप से भी हवन का यही का भी बहुत बेनिफिट है। एक टाइप से दान के रूप में हवन को माना जाता है। एक टाइप से हवन सामग्री के रूप में हम परमात्मा को और छोटे छोटे जीव जंतु जो नहीं दिखाई देते उनको भी भोजन कराते हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं। तो उस तरीके से भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हवन को हर रोज़ प्रैक्टिस करें। इस हवन की प्रैक्टिस के और दूसरों को भी ये विधि आप सिखा सकते। सावधानियों का ध्यान रखें जो कि मैंने बताई हैं आपको, बस क्योंकि अग्नि का काम है तो थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। बाकी दूसरों के साथ भी शेयर करें इसको, और खुद भी प्रैक्टिस करें, और हमारी संस्कृति की भी रक्षा होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।